हेलो दोस्तों, जीके विद सोनू सर में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जो है हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में A to Z जानेंगे। A to Z ऑब्जेक्टिव लगाएंगे जितने भी आरबीआई के द्वारा पूछा गया है। सॉरी, आरआरबी मतलब रेलवे के द्वारा जितना भी पूछा गया है, उसके द्वारा जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में 2014 से 15 से लेकर पूरा 22 तक, ऑल टोटल चीज हम लोग लगाएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। इस टॉपिक से आपको कुल मिला के लगभग 80 से 88 से 90 क्वेश्चन के बीच में अराउंड ऑफ आपको मिलेगा। और देख सकते हैं नंबरिंग यहाँ लगा हुआ है 526। इससे पहले जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, तो वो मैंने बना के वीडियो डाल दी है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां से जाके इजिली देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 526 क्वेश्चन नंबर से। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा साझा सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो देख सकते हैं ऐसे ही आर बार आर रेलवे के द्वारा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी के द्वारा। तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा जो है वो भारत अ, बांग्लादेश के साथ करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ यहीं मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा स्टेट 2 2022 में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत की लगभग 10 किलोमीटर थल सीमा से जुड़ी हुई है, तो ये लगभग 15,106 किलोमीटर तक अराउंड में जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं। भारत की मानक यामांतर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। तो ये मिर्जापुर होकर गुजरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। देखिए, भारत से दक्षिण एशिया तक तीसरा सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी में भू क्षेत्रफल कितना परसेंट है। तो ये 2.3% है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। रियली में तो 2.4 होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन 2.3 के आसपास दिया गया है। नियर बाई में हम लोग को आंसर देना है। तो रेलवे के एग्जाम में कुछ आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल सकते हैं, क्योंकि कोई 1 पॉइंट माइनस है, कोई 1 पॉइंट ज्यादा है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला है। लगभग 2000 से लेके अगर अभी तक आप 2022 तक देखिएगा, तो ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा। मतलब इधर उधर हल्का सा पॉइंट इधर उधर रहता है रेलवे का क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा आवासीय स्थान है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो ट्रांस है, जो कि आपको हिमालय में आपको देखने को मिलेगा। सबसे बहुत ही ठंडा जगह है, और ये ले ऑफ लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रांस हिमालय के पार्ट ही है। आगे चलते हैं हम लोग। कर्क रेखा भारत में इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देख सकते हैं इसमें लिख रहा है नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होकर भारत से अलग हो गई। टोटल कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है भारत में। आगे चलते हैं हम लोग। भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। भारत की सीमाएं लगभग 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। ये रहा भारत का मैप दोस्तों। इधर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पाकिस्तान नजर आएगा। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बांग्लादेश नजर आएगा। यहाँ आप देखेंगे तो श्रीलंका नजर आएगा। इस जगह आपको नेपाल नजर आएगा। इस जगह आपको तिब्बत नजर आएगा। यहाँ एक देश है अफगानिस्तान, तो ये आपको अफगानिस्तान नजर आएगा। देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा भारत का मैप ही बनाया है। और इधर चीन नजर आएगा। तो टोटल आप गिनिए, लगभग 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। देखिए, भारत के राज्यों की सीमा लगभग 5 राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। पहला देखिए दोस्तों, मैं थ्योरी के साथ करवा दे रहा हूँ कि आपको ये देखिए, ये थोड़ा सा डीप में बनाते हैं हम। और
चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। मैप बना नहीं अच्छा से, थोड़ा सा इरेजर ले लेते हैं हम लोग। चलिए ये मैंने इरेज कर दिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। देखिए, चलिए ये देखिए, ये दोस्तों साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो आपको नेपाल नजर आएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे किए और यहाँ से ऐसे करके इस तरह से हल्का भारत होता है। ठीक है, यहाँ नेपाल है। यहाँ देखिएगा तो आपको वेस्ट बंगाल नजर आएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बगल में आपको बिहार नजर आएगा। बिहार के ठीक नजर में आपको यहाँ यूपी नजर आएगा। यूपी पूरा जो है वो नेपाल से भी मिलता है। यूपी के ठीक बगल में आप देखेंगे तो यहाँ उत्तराखंड भी आपको नजर आएगा। तो टोटल 5 या राज्य हो जाएगा, 1 2 3 4, और इधर से एक भूटान हो गया, 5 हो गया टोटल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लक्षद्वीप समूह के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्री तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग लंबाई कितनी है? तो ये पूछ रहा है समुद्र तट की लंबाई कितनी है। तो लगभग लंबाई जो है वो 7,517 किलोमीटर है। एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है? देखिए, दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। कन्याकुमारी प्रायद्वीप का सबसे दक्षिण पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारत की तरह पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में है। तो भारत जो है वो उत्तर में है और पूर्व में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत के देखिए एसआईटी ग्रीनविच के माध्यम से कितना घंटा आगे चलता है? तो ये लगभग साढ़े साढ़े जो है वो 5 घंटा आगे चलता है। ये ग्रीनविच जो नाम है, ये टाइम स्टैंडर्ड दिखाता है। ठीक है, टाइम दिखाता है। जैसे इंडिया में भी जो समय हो रहा है तो लंदन में कौन सा समय होगा, तो ये टाइम दिखाता है। ग्रीनविच को पॉइंट किया गया है लंदन के शहर से, जो कि ब्रिटेन में आपका पड़ेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समूह को संगठित दर्शाती है? तो हम लोग को देखिए ये दर्शाता है, हम लोग इससे इंडिया जो है 5.03 है, जो कि मिर्जापुर होके गुजरता है। ठीक है, इसको ही हम लोग मानते हैं। आगे चलते हैं। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो देखिए वो एक ऐसा राज्य है जो सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। देखिए ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के ठीक बगल में नेपाल है, अभी जो मैंने बताया नेपाल। और वेस्ट बंगाल थोड़ा सा टच करेगा और इधर बगल में सिक्किम है, जो कि एक भारतीय राज्य के साथ सीमा सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं हम लोग। रेड फील्ड रेखा इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? तो रेड फील्ड रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। कुछ देखिए, रेड फिल्क रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा आप देख सकते हैं भारत और चीन के बीच है। डूरंड रेखा आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। या भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है। ठीक है, तो यहाँ दिया नहीं है तो ये ना मत समझिएगा कि नहीं आएगा, आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए, ऑर्डर नीस रेखा जनवरी एवं पोलैंड के बीच स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? देखिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच अभी मैंने बताया कि रेलफील्ड रेखा कहलाती है। आगे चलते हैं। इनमें से किस शहर को पूर्व का स्टॉकलैंड कहा जाता है? देखिए पूर्व का बोल रहा है, तो पूर्व का स्टॉकलैंड जो है वो शिलोंग को कहा जाता है। ठीक है, और सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सब आते हैं। ठीक है, देखिए कठियावाड़ प्रायद्वीपीय देश का भूभाग्य और सांस्कृतिक विस्तार है, तो ये राजस्थान का है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों है? देखिए अभी मैंने बताया ना, सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल है, शामिल नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो शामिल एक ही है जो नहीं है, वो है सिक्किम। क्योंकि सिक्किम जो है, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि सिक्किम जो है इंटरनेशनल बॉर्डर चीन के साथ या भूटान के साथ सीमा साझा करता है, तो वो नहीं हो पाएगा। और सारा जितना भी राज्य बच रहा है ईस्ट में, ईस्ट में, तो वो हो जाएगा।
हम लोग का 7 सिस्टम है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? देखिए भू सीमा पूछ रहा है जो भारत के साथ नहीं सिजी हुई है, तो वो है तजाकिस्तान। आगे चलते हैं, भारत में इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्रीय सीमा से जुड़ी नहीं है? तो देखिए यहाँ पूछ रहा है ना, महाराष्ट्र की सीमा के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो महाराष्ट्र के सिक्के देखिए कर्नाटक, तेलंगाना आ जाता है, कर्नाटक ठीक बगल में है, नीचे है थोड़ा-सा। देखिए उड़ीसा एक अलग है, महाराष्ट्र कहाँ है, उड़ीसा देख रहे कहाँ है। उड़ीसा वेस्ट बंगाल का बॉर्डर छूता है और झारखंड का बॉर्डर छूता है उड़ीसा, और नीचे छुएगा आंध्र प्रदेश का। आगे चलते हैं हम लोग, इनमें से किस राज्य का भू सीमा नेपाल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए भू सीमा नेपाल के साथ नहीं जुड़ा है, तो आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के ठीक ऊपर बिहार है, तो झारखंड कैसे जा सकता है नेपाल की सीमा पास, और बिहार के ठीक ऊपर नेपाल है। पश्चिम बंगाल तो बगल में ही छोटा सा चिकन लेक जो छुएगा, तो वो पश्चिम बंगाल का ही चिकन लेक छूता है। और उत्तराखंड जो मैंने अभी, ये तो मैंने अभी पिछले ही एक्सप्लेन किया ये क्वेश्चन को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। आगे चलते हैं, डैश सीमा विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा है? तो विश्व की सबसे पांचवी बड़ी सीमा जो है वो है भारत और बांग्लादेश की सीमा। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से किस जल संधि अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो किस 10 डिग्री जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कुछ चैनल है और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ डाल दिया है। देख सकते हैं यहाँ 9 डिग्री लिखा हुआ है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करेगा। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय एवं मालदीव को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ग्रेट चैनल जो है सुमित्रा और निकोबार को अलग करेगा। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है स्टेट। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए 10 डिग्री इनमें से किससे संबंधित है? तो 10 डिग्री जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, उससे संबंधित है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का पश्चात अंतराल कितना है? तो लगभग जो है ना वो 2 घंटा है, ठीक है। एग्जैक्ट 2 घंटा का जो है वो अंतराल चलता है। जैसे मान लीजिए अभी गुजरात में 5 बज रहा है, तो वहां बजेगा आपका 4, सॉरी 3 बजेगा। तो समय अंतराल है, डिफरेंस है समय का उतना। आगे चलते हैं हम लोग, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश का सूर्योदय, दक्षिण में पश्चिम का सूर्योदय गुजरात से, देखिए अभी मैंने बताया ना कितना चलेगा, तो लगभग 2 घंटा चलता है। 2 घंटा मतलब सूर्योदय उधर 2 घंटा पहले हो जाएगा, इधर 2 घंटा बाद होगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा जल लूर मध्य भारत और तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मलार ये पृथक करता है, मतलब अलग करता है पूछ रहा है, तो वो अलग करेगा तो पाक करता है, ठीक है। आगे देखिए, पार्क जल मडरू मध्य, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करेगा। कुंडा करता है सुमित्रा एवं जावा द्वीप को। पांच करता है तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को। और एंडशन करता है एंडशन की खाड़ी एवं अंटार्कटिक महासागर को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए लिखा हुआ है भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतटीय रेखा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका गुजरात है। सबसे ज्यादा जो है ना वो भूतटीय रेखा है। भूतटीय मतलब रेखा जो है वो समुद्र के साथ साथ लगा हुआ है, तो वो सबसे ज्यादा लंबा जो है ना वो गुजरात का है। आगे चलते हैं, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो असम से नहीं गुजरेगी, अभी मैंने बताया ना। कर्क रेखा ऐसे है, पहला राजस्थान से गुजरा, फिर गुजरात से गुजरेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, खत्म। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा सटे हुए हैं, पाकिस्तान के साथ सटे हुए हैं? तो देखिए इस पाकिस्तान के साथ सटे हुए हैं, वो है आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब,
ये सटा हुआ है, हरियाणा सटा हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि हरियाणा को रोक देगा पंजाब, क्योंकि पंजाब के बाद हरियाणा आता है राइट की साइड। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत मानक यामांतरण रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेडिएडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य या 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो एक नहीं है, वो है आपका बिहार। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये 5 राज्य कौन कौन सा हो गया। यहाँ सबसे पहले यूपी से गुजरेगा। ठीक है, यूपी के ठीक नीचे आता है एमपी, सॉरी छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरेगा। उसके बाद इसके बगल में आता है ओडी, मतलब उड़ीसा से गुजरता है। और बगल में आंध्र प्रदेश से गुजरेगा। ये टोटल 5 है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और एक WB मतलब वेस्ट बंगाल से गुजरेगा। ये टोटल 5 है, यहाँ से गुजरता है। आगे चलते हैं हम लोग, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो ये है सिक्किम की। आगे चलते हैं, ये मैप से होगा दोस्तों। जैसे मेरे पास जो है ना, मैप आपका दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैप आप जरूर देखते रहिए, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ नहीं। तो भारत में इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो नेपाल से देखिए उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, बिहार जुड़ा हुआ है, अ, उत्तराखंड भी जुड़ा हुआ है, लेकिन त्रिपुरा नहीं जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। इनमें से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, एंड राज्यों से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी लंबी अंतरराष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ी हुई है? तो ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? देखिए नहीं लगती है पूछ रहा है, तो ये है मणिपुर। मणिपुर नागालैंड के ठीक नीचे है, तो ये नहीं लगेगा इससे, बांग्लादेश से। ठीक है, इससे पहले इसको त्रिपुरा छेक देगा। ठीक है, त्रिपुरा के ठीक बगल में राइट की साइड मणिपुर है। तो ये मैप से होगा दोस्तों ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मैप को जो है ना वो कंठस्थ रखना होगा, मैप से ये सब सॉल्व क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? तो किसके साथ नहीं लगेगी नेपाल की सीमा? ये है पश्चिम, सॉरी पश्चिम बंगाल तो लगेगा, पश्चिम बंगाल के साथ लग गया, बिहार के साथ लग गया, उत्तर प्रदेश के साथ लग गया, लेकिन वो है झारखंड के साथ नहीं लगता है, क्योंकि झारखंड के, बिहार के ठीक नीचे झारखंड है। ये तो काफी बार हो गया, तो आपको याद भी हो गया होगा। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा जो है वो ना लक्षद्वीप है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का अधिकतम दूरी पर है, अधिकतम दूरी पर कौन है? तो वो है दक्षिणी ध्रुव। भारत की मानव समय निर्धारित 82.5 पूर्वी देशांतर वाली यमुत्तरन रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास होकर गुजरती है? तो ये पूछ रहे कि इलाहाबाद या, अब तो इलाहाबाद नहीं देगा, अब कुछ कुछ जगह जो है ना प्रयागराज लिख रहा है। ठीक है, तो इलाहाबाद और प्रयागराज दोनों ऑप्शन मिल सकता है आपको। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा में करती है, पर स्थित है? मतलब कौन कौन सा टच करता है बांग्लादेश को। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग, पश्चिम बंगाल, असम करेगा, मेघालय करता है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, केरल से गुजरने वाली अक्षांश डैश से भी गुजरती है? तो केरल से जो गुजरेगा वो तमिलनाडु से भी गुजरता है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं अक्षांश। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 मानवीय पदार्थ प्रवाल द्वीप हैं? तो वो है आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट चलते हैं,
कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो वो है पाक। आगे चलते हैं। भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? देखिए मुख्य भूमि यहाँ पूछ दिया ना, तो भूमि पूछ रहा है तब हो जाएगा इंदिरा, सॉरी, कन्याकुमारी। अगर भूमि यहाँ वर्ड नहीं रहता और सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछता तब हो जाता है इंदिरा पॉइंट। तो ये वाला में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं। भारत को डैश क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को लगभग छह भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कर्क रेखा निम्नलिखित में राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती? देखिए नहीं पूछ रहा है। तो देखिए कर्क रेखा जो है ना वो मणिपुर से होकर नहीं गुजरेगा। आगे चलते हैं। भार डैश भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? ये है कर्क रेखा ही दो भागों में विभाजित करता है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है? तो लगभग ये 8 डिग्री जो है वो उत्तर में है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। भारतीय क्षेत्र की सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा इंदिरा बिंदु है कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन है? तो सुदूर दक्षिणी सिरा जो है वो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप समूह डैश सिरे पर स्थित है? तो ये डैश सिरे दक्षिणी पे स्थित है। तो डैश सिरे मतलब दक्षिणी द्वीप है अंडमान निकोबार का, ऐसे ऐसे छोटा छोटा जो है ना दोस्तों, वो काफी सारा द्वीप है, इससे मिल के अंडमान निकोबार बना हुआ है। ये जो इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिण वाला में समझिए ये वाला द्वीप है, ये वाला द्वीप पर स्थित है, तो इसलिए बोल रहा है कि ये दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित है? तो ये 9 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी हुई है? आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा जो है वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं हम लोग। भूटान, चीन, म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? देखिए एक ऐसा राज्य है जो भूटान और म्यांमार से जुड़ा हुआ है, तो वो है असम। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट इनमें से किस राज्य शहर में स्थित है? तो सबसे पूछ रहा है ना यहाँ सबसे लंबा, तो सबसे लंबा जो है वो चेन्नई में है, ठीक है। और गहरा भी यहाँ तमिलनाडु में ही है, मतलब चेन्नई तो तमिलनाडु का ही कैपिटल है। तमिलनाडु भी ऑप्शन में देखने को मिलता है। यहाँ शहर दिया है लेकिन कोई कोई जगह स्टेट से भी पूछता है। आगे चलते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? देखिए अरब सागर से, यह है गुजरात। अरब सागर में है ना गुजरात, इस साइड देखिए अरब सागर है, इधर क्या है अरब सागर है, इधर वे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर, तो गुजरात तो हम लोग के यहाँ है, इसलिए अरब सागर से ये जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल डैश सीमा के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल जो है वो लगभग 3 राज्यों के साथ जो है वो, सॉरी, 3 देशों के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। बगल में आपको पश्चिम बंगाल नजर आएगा, नेपाल से करेगा, एक भूटान से करेगा, और एक जो है वो बांग्लादेश से करता है। तो 3 हो गया। आगे चलते हैं। आकार के मामले में भारत डैश बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है आकार के मामले में, एशिया में वो भी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा अपनी सीमा साझा नहीं करता, पूछ रहा है, ठीक है। नहीं करता है तो उत्तर उत्तर प्रदेश तो करता ही है दोस्तों, हिमाचल नहीं करेगा, ठीक है, हिमाचल नहीं करता। ये हिमाचल तो
जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उस पे उसके नीचे है, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश नहीं करेगा। आगे चलते हैं। डैश भारत की पूर्व पड़ोसी देश है, तो कौन पूर्व में है बताइए। तो ये पूर्व में जो है वो बांग्लादेशी है, और म्यांमार भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश होगा, तो ऑप्शन में नहीं है म्यांमार, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो बांग्लादेश। आगे चलते हैं। बांग्लादेश की खाड़ी डैश में स्थित है। बांग्लादेश की खाड़ी जो है वो पूर्व में स्थित है। सॉरी, बांग्लादेश मैंने पढ़ दिया। बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में स्थित, तो ये पूर्व में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो पाकिस्तान के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता है। पंजाब तो करता है, गुजरात भी करेगा, हरियाणा नहीं करता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा देश भारतीय का पड़ोसी है। पड़ोसी है, तो कौन सा पड़ोसी है, तो नेपाल पड़ोसी। आगे चलते हैं। भारत की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती, पूछ रहा है, ठीक है, नहीं लगती है, तो तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। वो है मेघालय। सॉरी, मेघालय तो करेगा, वो है झारखंड। झारखंड जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि बीच में बगल में आ जाता है बंगाल, ठीक है, तो वो सीमा साझा नहीं करने देता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में एक है। तो वो है आपका बांग्लादेश। एक है, पड़ोसी है ना, पड़ोसी देश है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा पश्चिमी बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं। तो पश्चिमी का नहीं है, वो है आपका मेघालय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करेगा, वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। तो ये पूछ रहा है पश्चिम, तो पश्चिम में कौन होगा, वो होगा अरब सागर। आगे चलते हैं। डैश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। देखिए उत्तरी पूछ रहा है ना, तो उत्तर में तो एक ही को दिख रहा है, जम्मू कश्मीर। डैश प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। सुदूर पूछ दिया ना, दक्षिणी सिरा है, तो ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इंदिरा पॉइंट भी है और यहाँ कन्याकुमारी भी है, लेकिन देखिए यहाँ एक वर्ड यूज किया है, प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय मतलब जमीन से, तो तब हो रहा है कन्याकुमारी। अगर यहाँ प्रायद्वीपीय वर्ड ही नहीं रहता और भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा रहता, तो इंदिरा पॉइंट हो जाता। मैं कुछ कुछ जो है क्लियर भी करके आपको चल रहा हूँ, प्रॉब्लम ना हो। आगे चलते हैं। भारत का दक्षिणी भारत त्रिकोणीय आकार डैश है। तो त्रिकोणीय आकार जो है वो प्रायद्वीपीय है। आगे चलते हैं। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। तो देखिए निम्नतम बिंदु जो है वो आपका कठनांड है, उपनांड है। आगे चलते हैं। भारत का और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है। ये मैकमोहन है, ये तो चाइना का ही बच्चा बता देगा। आगे चलते हैं। मैकमोहन लाइफ लाइन भारत और किसके बीच है, तो ये चीन के बीच है, अभी हम लोग क्लियर किए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करता है, कौन सीमा साझा करेगा, तो ये है रेडफ्लिक। आगे चलते हैं। पृथ्वी की क्षेत्रीय अनुपाति भारत का कितना प्रतिशत है, ये 2.4% है। नेक्स्ट चलते हैं। IST PKST ये कितने मिनट आगे है, तो लगभग 30 मिनट जो है ना वो आगे चलता है पाकिस्तान भारत से। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा असम। नेक्स्ट चलते हैं। भारत डैश के साथ सीमा साझा समझदारी करता है, तो किसके साथ करेगा, तो वो है म्यांमार के साथ करता है, ठीक है, सीमा साझा। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है,
कौन करेगा? बंग पाक की खाड़ी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से स्पर्श नहीं करती है? इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे लंबा सीमा किस देश के साथ है? तो ये है बांग्लादेश के साथ है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो ये है आपका भारत और म्यांमार के साथ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। पीडीएफ इसका जो है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है ना, लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।